आज मैंने अपने पति को किया हाईजैक। और ये मैंने सीजन में पहले तक मैंने बचपन से लेके ये नहीं देखा। सुबह सुबह मेरी सवारी कहाँ आई है। मेरी सवारी आई थी नखास और चौक, मतलब आई है क्योंकि बहुत दिनों से चिड़िया लेने का हो रहा है, फेब के स्टार्ट से ही, क्योंकि जन में तो लास्ट तक ठंडी रही है, पर यहाँ रोड का काम शुरू हो गया था इसलिए मैं निकल ही नहीं पा रही थी और यही सीज़न होता है चिड़िया ले जाने का। तो आज मैंने अपने पति को किया हाईजैक और मैंने बोला चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा कोई काम ऑफिस भैया सुनूंगी नहीं। या तो पुराने ड्राइवर भैया को हमारे बुला के दो, वो मुझे लेके आए, क्योंकि हर बार 2 बार से मैं ले जाती थी, उन्हीं के साथ ले जाती थी। तो बोले अच्छा नहीं चलते हैं, छोटी वाली गाड़ी में चलेंगे, चौक में निकालने में दिक्कत होती है। तो फिलहाल जो है चिड़िया लेनी है, और क्योंकि वहाँ पर ना वो लोग शूटिंग करने देते हैं और दिमाग पूरी तरीके से फोकस चिड़िया और बार्गेनिंग पे रहता है, तो इसलिए मैं वहाँ फ़ोन निकालते भी रही हूँ। तो खैर नखास से अपनी चिड़िया पहले मैंने खरीद ली है। प्यारी प्यारी शून्य शी मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे कम हुए थे तो मैं लेके गई थी लास्ट ईयर बोले तो 2022 में मैं लेके गई थी अपने बर्थडे वाले दिन। उसके बाद से फिर मैं चिड़िया, मतलब कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं ले ही नहीं जा पाई और अब लेके गई हूँ। और नेक्स्ट मंथ तो बजट नहीं बन पाएगा क्योंकि मुझे जाना है शादी में। तो अगर उसके बाद बजट बन गया तो एक पीले कलर का तोता बहुत पसंद आया था यार, पैसे होते मेरे पास अभी मैं ले लेती उनका एक जोड़ा। खैर कोई बात नहीं, जो आ गई वही बहुत है। तो छोटी चिड़िया ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन दूसरी प्यारी वाली शुभ वाली चिड़िया ली है और इनको ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अभी ये दोपहर के खाने का कोई सीन नहीं है, तो ये बोले कि चौक आए हैं तो मुझे यहाँ की कचौड़ी खानी है, तो ये पैक कराने गए हैं, तो पैक करा ले रहे हैं क्योंकि अभी तो उठे ही थे तो 9 बजे ब्रेकफास्ट हुआ है। तो कचौड़ी पैक करा के ले आएंगे, फिर बैठ के घर पे खाएंगे। ये मैंने सीज़न में पहली बार इतने सालों में देखा है कि मार्च का महीना आ गया है, गर्मी अच्छी खासी होने लगी है, लेकिन मक्खन मलाई वाले भैया लोग अभी तक कान लगाए हुए हैं। तक मैंने बचपन से लेके ये नहीं देखा कि मार्च तक मक्खन मलाई बिक रही हो, ठंड भी नहीं है, कैसे उसको जमा के रखे बर्फ, ये चक्कर है। ये देखो भाई हमारे लखनऊ की मशहूर मक्खन मलाई, भाई उधर से जरा कैप्चर करो, उधर खुला हुआ जिसे दिल्ली में दौलत की चाट बोला जाता है, बनारस में मलइयो बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा टेस्टी हमारे लखनऊ वाली होती है, और चौक की मक्खन मलाई तो अलग ही बात है। अब मेरा दिल ललचा गया, मन तो नहीं है खाने का लेकिन मेरा दिल ललचा गया तो मैं तो खाऊंगी। हमें तो 2 कॉल हो भी गई, मनी मन पे कहा कच्चिम पांडे का डर है क्या तुमको? और ये रहा नींबू पार्क जिसके साथ की बहुत अच्छी एक याद है, लेकिन वो बताऊंगी नहीं, हर चीज़ बताने वाली थोड़े ना होती है। और इन इमारतों के अंदर मैं कभी गई नहीं हूँ, ये बाहर ही से देख लो आप लोग, जब मैं ही नहीं गई तो आपको अंदर से क्या दिखाऊं। और ये रही फूलों की मंडी, फूल वाली मार्केट, यार बड़े सुंदर फूल मिलते हैं यहाँ पर। हाँ तुमको यहीं पे भोपू बजाना मेरे कान के पास। ये होती है लवली, क्या होती है ऐसे पेट गिलास के ढेर में उसका रस निकलते हुए दिखेंगे।
पहली बार पी रहे हो? वाह सही में मजा आ गया। और मेरा गन्ने का जूस आ गया, सीजन का पहला गन्ने का जूस मेरा, जो कि मैं पीने जा रही हूँ। बिना बर्फ वाला पीती हूँ मैं। जो उधर मिट्ठू है लटका हुआ, वो पुराना मिट्ठू है, और ये दो इसके मैं दोस्त लेके आई, क्योंकि मेरा ये मिट्ठू अकेला हो गया था मेरा वो मिट्ठू जाने से। और अभी पानी नहीं बहा सकते बाहर, तो इसलिए अभी इनको नहलाया नहीं है। एंड मैं लेके आई अपने लव बर्ड्स, तो मैं इसमें से 2 पेयर लव बर्ड्स लाई, और इसमें पता नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। ये जो ग्रे ग्रे सी हैं ये 1 पेयर लाए, और छोटी चिड़िया सिर्फ 6 ही मिली थी मुझे। तो मेरे बच्चे भी आ गए, मैं कल से बहुत खुश हूँ। नज़र ना लगे मेरी खुशी को, और मेरे बच्चों को भी। क्या दिखाओ मुझसे, कल जैसे लड़ रहे थे, आज सुबह तक लड़ रहा था ये मुझसे। ये देखो फिर आ गए शिकायत करने। इसको ये गुस्सा थी कि इतने बड़े घर में मैं अकेला रह रहा था, तुमने मेरे घर में नए लोग क्यों रखे। तो ये कल पूरी शाम मेरे से लड़ता रहा, पूरी शाम। जितनी बार मुझे देख रहा था उतनी बार गर्दन टेढ़ी कर करके लड़ रहा था। अभी रात भर में थोड़ी दोस्ती हो गई है इनकी। वो जो बहुत लड़ रहा था, ये भी हंस रहे थे कि यार ये कैसे लड़ रहा है तुमसे। हमने कहा अरे बिल्कुल फुल ऑन, कुछ नहीं होता है। बुरी नियत वाले तेरा मुंह काला है कि नहीं पूनम? ये आपके कॉलोनी बोले भाई नहीं कर रही है। वो डिप्लोमेटिक हो गई। आपके कॉलोनी की बात है, मैं क्या नहीं नाम किसी का थोड़े ना लिया नहीं, मैंने। नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब देखो बस सीधी और बात बता रही हैं। मेरा कहना ये है कि काम सबका होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की चीज है, Exactly. सबको मिलनी चाहिए। Exactly. ये अपना काम अगर है तो भाई अपने हिसाब से आप नहीं, कराइए। अगर इसका घर अगर मुझे कॉलोनी के बाहर होता, इसका घर मेन रोड पे होता, कॉलोनी के बाहर होता, तो हम बोल देते। लेकिन जब उस चीज के अंडर में आ रहा है, इसका अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए काम? नगर निगम का वर्क है, वो सब चलो मुबारक हो। मीठा तुम हमें खिलाओगे, एक दिन हम शुगर के लिए ज्यादा मेथी खा लेंगे। तो देखिए, दूसरे की जड़ काटने से कुछ नहीं होता है, दूसरे के पीछे राजनीति करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपकी नीयत सच और सही है ना, तो भगवान भी आपका साथ देता है। सीधी बात, नो बकवास। इसलिए ज्यादा राजनीति नहीं खेलनी चाहिए इंसान को। क्या भी जाना है, लेकिन हमारी अपनी सोच है कि यार मेरा हो तो अगले क्यों ना हो। अभी भाई अच्छा उसके आगे हम नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि उसके आगे भी कोई है नहीं अभी। तो हमसे कह रहे पेड़ हटा दी, कॉलोनी सुंदर हो जाएगी। तो एक बार बता, कॉलोनी में इतनी से रोड जब तुमने छोड़ दी तब तक कॉलोनी सुंदर नहीं लगेगी? तब कॉलोनी बदनुमा नहीं लगेगी कि तुम एक तरफ की चिकनी करो दूसरी तरफ की छोड़ दे रहे हो, तब कॉलोनी बदनुमा नहीं लगेगी। मेरा वहाँ का मैट कहाँ चला गया, ब्लैक वाला? तो एज यूजुअल टाइम आ चुका है ब्लॉग को नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू करने का। तो इतनी धूल धक्कर मिट्टी दोपहर में भी, इसीलिए मैं वहाँ से लौट कर आकर नहाई थी। सुबह मैं नहा कर नहीं निकली थी, क्योंकि मुझे पता था कि इतना पोल्यूशन और डस्ट से मुझे वापस आना पड़ेगा। दैन वो शाम में फिर से थोड़ा सा सपोर्ट में भाई खड़े होना पड़ता है। तो उस चक्कर में ना काफ़ी डस्ट गई। अभी किचन की काफ़ी डस्टिंग की, रूम की अपने डस्टिंग की, तो मेरी आंखों में हो रही बहुत एलर्जी। तो फ़िलहाल ब्लॉग अभी करूँगी ऑयलिंग, ढेर सारी ऑयलिंग, और ब्लॉग को यहीं से नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ना लगे तो भी कर देना। बैंक बैलेंस से कम होगा। और अब चाह रही हूँ अपने बालों की केयर करने और स्किन की केयर करने। मिलती हूँ कल एक नई दिन नए ब्लॉग के साथ। चल दिन।